नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं हाईटेक कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने एक सीरीज चालू की थी जिसका नाम है कंप्यूटर जीके एमसीक्यू सीरीज। ये उस सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। इस पार्ट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर हम डिस्कस करते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सीपीसीटी, केवीएस, एनवीएस, आईबीपीएस, बैंक, एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एनिएक। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम है एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा प्रोसेसर का यूज करके किसी टास्क को परफॉर्म करवाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला सवाल, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? बात यहां पर सर्च इंजन की हो रही है। तो यहां पर गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बाइडू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन वॉल्फ्रेम अल्फा करके कोई ऐसा सर्च इंजन नहीं है। यहां पर बाइडू एक चाइनीज सर्च इंजन है जिसे हाल ही में बैन कर दिया गया है। अगला सवाल, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 से हुई है, जिसमें एनिएक कंप्यूटर को बनाया गया था। अगला सवाल, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। यहां पर प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग पूछे हैं, ना कि सीपीयू के। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगर यहां पे पूछते सीपीयू के 3 मुख्य भाग, तो यहां पर एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट इसका करेक्ट आंसर होता। अगला सवाल, एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ऐसे कंप्यूटर जिनको हम अपनी गोद में रखकर चला सकते हैं उन्हें हम लैपटॉप कहते हैं। अगला सवाल, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म बहुत ही इजी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। अगला सवाल, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो मेमोरी यूनिट से दिए गए हैं। अगर आप मेमोरी यूनिट के बारे में नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसको आप देख के मेमोरी यूनिट के बारे में जान सकते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला सवाल, 1 मेगाबाइट यानी एमबी में कितने किलोबाइट होते हैं? तो यहां पर 1 मेगाबाइट में 1024 केबी यानी किलोबाइट होते हैं। अगला सवाल, 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? तो 1 गीगाबाइट बराबर होते हैं 1024 एमबी यानी मेगाबाइट के बराबर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी से मतलब यह है कि जो ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके बनाई गई हो। तो यहाँ पर जो सीडी रोम है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सीडी रोम। अगला सवाल, एक हार्डवेयर जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक ऐसा हार्डवेयर के बारे में बताना है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो उसका सही आंसर है प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना, प्रोसेस करना। अगला सवाल,
किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? अगर हम बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सिखाते हैं तो सबसे पहले हमें उनको एक लैंग्वेज सिखानी पड़ती है जिसका नाम है लोगो। अगला सवाल, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अभी हमने कुछ टाइम पहले बताया था, तो इसका सही आंसर होगा ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला सवाल, इंटरनेट के पते HTTP का सही विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं तो HTTP वहां पर प्रोटोकॉल यूज होता है। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? अगर आप कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशन, तो कौन सा पार्ट है जो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा C, ALU। अगला सवाल, कंप्यूटर के आविष्कार कौन हैं? तो कंप्यूटर के आविष्कार चार्ल्स बेबेज हैं। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगला सवाल, सीपीयू के ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होते हैं, तो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर कुछ मेमोरी होती है जिनका यूज करके ALU ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अगला सवाल, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? अगर आप सीपीयू और उसमें आप इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस लगाते हैं तो उनके जो सिग्नल होंगे उनको कौन कंट्रोल करेगा? तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का काम होता है सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के सिग्नलों को कंट्रोल करना। अगला सवाल, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो इसका सही आंसर है आंसर D, 1960। यहां से फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए यहां पर इसको महान क्रांति बोला गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। माउस ये भी है, कीबोर्ड ये भी है, स्कैनर ये भी है, तो इसका सही आंसर होगा D, सभी। यहां पर जो भी डिवाइसेस दी हैं ये सारी क्या है? इनपुट यूनिट हैं। अगला सवाल, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, यानी कंप्यूटर में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो बने होते हैं किस मटेरियल का यूज करके बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन से। सिलिकॉन का यूज करके IC चिप, जिनको आप प्रोसेसर भी आप कहते हैं, बनाए जाते हैं। अगला और लास्ट सवाल, कोडांतरक यानी ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? यानी ट्रांसलेटर का काम यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कोडांतरक से मशीन तक। यानी जो ट्रांसलेटर उसका काम क्या होता है? ट्रांसलेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। मशीन लैंग्वेज जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, इसलिए जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को हम यूज करते हैं तो उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है और मशीन लैंग्वेज से वापस हाई लेवल में। तो ये काम कौन करते हैं? यहाँ पर ट्रांसलेटर करते हैं। तो आपको कैसे लगे 25 क्वेश्चन? आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।